नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न आपके सामने है, लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पे लुप्त पद कहाँ दिया हुआ है उसे ज्ञात करना है। देखिए, लुप्त पद हमें जो दिया हुआ है ये लुप्त पद है, इसको ज्ञात करना है। अब इस प्रकार का जब लुप्त पद वाला संख्या टेबल में आए तो हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ ही देखना होता है। अब यहाँ से हम इस दिशा में यदि चलते हैं तो ये दिशा आपका छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये दिशा हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। हम अब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो देखते हैं कि 6, 3, 2 को 36 बनाया गया। तो 6, 3, 2 को 36 कैसे बनाया गया? 6, 3, 2 को 36 बनाने के लिए क्या किया है, इसको हम इस टेबल का आंसर यहाँ लेते हैं। 6, 3 और 2 को क्या किया गया, बराबर 36 किया गया। तो हम देखते हैं गुना जोड़ लगाते हैं। यदि जोड़ लगाते हैं, इसमें मान लीजिए जोड़ लगाते हैं तो 6, 3, 9, 9, 2, 11 ही होता है। हमारा यहाँ जोड़ का चिन्ह काम नहीं करता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, 6 3 का 18 और 18 दूनी 36। ये गुना का चिन्ह हमारा यहाँ पे लग रहा है, जिससे 36 हमारा प्राप्त हो जा रहा है। इस प्रकार हम दूसरा टेबल का भी आंसर ढूंढेंगे। दूसरा टेबल का हम यहाँ ढूंढते हैं 4, 6, 3। जो ऊपर में पैटर्न लगा हुआ है वही पैटर्न लगाते हैं, तो 72 आना चाहिए। तो वो पैटर्न क्या लगा हुआ है, गुना का पैटर्न। यदि हम गुना का पैटर्न लगाते हैं तो 6 चौके 24 और 24 तिया 72, हमारा 72 आ जा रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। जब हमने पैटर्न ढूंढ लिया तो हम तीसरा कॉलम का जब निकालेंगे, तीसरा कॉलम का आंसर जब हमारा निकलेगा तो वही पैटर्न लग जाएगा। 5 गुना 5 गुना का पैटर्न है यहाँ पे। 5 गुना 5 गुना 4 बराबर 5 25, 25 चौके 100। हमारा आंसर क्या निकल गया, 100। हमारा आंसर 100 निकल गया, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा इस लुप्त पद ज्ञात करने में, और प्रश्नवाचक की चिन्ह के जगह पे हमारा 100 आएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। 6, 18 और 14 एनालॉजी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें प्राप्त करना है, क्या आएगा? अब इस तरह के प्रश्न जब भी आवे तो हम सीधा देखते हैं क्या, 6 3 18, 6 को 3 से गुना किए तो 18 हो गया। 6 को तो हमने 18 में कन्वर्ट कर लिया। क्या 4 हमारा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये टर्म, ये पैटर्न हमारा इस प्रश्न में नहीं लगेगा। तो हमारा पैटर्न क्या लगा हुआ, अब दूसरे टाइप से हम पैटर्न को ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या लगा हुआ है, दूसरा देखते हैं कि 6 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, और 36 को जब 2 से भाग लगाते हैं तो हमारा 18 प्राप्त हो जाता है। तो ये पैटर्न क्या 4 वाले में लग रहा है? तो ढूंढते हैं 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 8 16, भाग फल हमारा 8 आ रहा है। तो हाँ, ऑप्शन आपका 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 में आपका आंसर दिया हुआ है जो 8 है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पुस्तक का लेखक के साथ संबंध स्थापित करते हुए मूर्ति का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो ज्ञात करना है। तो पुस्तक का लेखक के साथ संबंध ये स्थापित होगा कि लेखक पुस्तक को लिखता है। लेखक ही पुस्तक को क्या करता है, लिखता है। पुस्तक का निर्माण लिखने में लेखक के द्वारा ही किया जाता है। उसी प्रकार कौन व्यक्ति मूर्ति का निर्माण करेगा, तो ऑप्शन में राजमिस्त्री मूर्ति का निर्माण नहीं करता, रंगराज मूर्ति का निर्माण नहीं करता, सुलेखक मूर्ति का निर्माण नहीं करता, मूर्तिकार क्या करता है, मूर्तिकार जो होगा
वही मूर्ति का निर्माण करता है। तो इस जगह इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा मूर्तिकार आ जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मूर्तिकार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, 292 146 का संबंध निकालते हुए 582 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। अब इसमें एक पैटर्न क्या है, ना जोड़ का पैटर्न ना घटाव का पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि जब 292 को हम 146 से घटाएंगे या 146 को 192 लाने के लिए हमें क्या, अच्छा 146 ये भी कर सकते हैं, या तो इससे बड़ी से छोटी संख्या में हम चेंज कर सकते हैं, या छोटी संख्या को बड़ी संख्या से चेंज करके पैटर्न या रिलेशन ढूंढ सकते हैं। हम ये ढूंढ लेते हैं। ये दिख रहा है कि 2 का 146 गुना 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9, देखिए ये 146 का 146 को क्या किया है, गुना 2 कर दिया है, तो ये 296 हो गया। 146 को गुने 2 कर दिया तो क्या बन गया, 292 बन गया। तो इसी प्रकार से ऑप्शन में से कौन सी संख्या हम लेंगे जिसको 2 से गुना करने पर हमारा 582 हो जाएगा। 582 लाने के लिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या रखना होगा, जिसको 2 से गुना करने पर, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे 2 लाने, इकाई स्थान पे 2 लाने के लिए हम पहले इसको देखते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, ये तो संभव ही नहीं है, हमारा इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे 6 है तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, 6 दूनी 12 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। अब 291 को 2 से गुना कीजिए तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। तो हमारा ये ऑप्शन सी जो है 291, ये 291 जो है इसको जब हम गुना करेंगे 2 से तो हमारा 582 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें 292 रखना होगा। जब 292 रखेंगे तो हमारा आंसर 292 आया, जो ऑप्शन 3 में है। 291 सॉरी 291, 292 नहीं 291, स्लिप ऑफ टंग है, ये होता है 291 होगा। 291 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 3 में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, काला सफेद का संबंध स्थापित करते हुए ऊपर और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संबंध बनाते हुए पैटर्न ढूंढते हुए इसका आंसर ढूंढना है। तो ये तो दिख रहा है कि काला सफेद है, तो प्रतिलोम शब्द है, ये क्या है, प्रतिलोम शब्द है। तो हमें ऊपर का प्रतिलोम ढूंढ लेना है, ऊपर का प्रतिलोम नीचे होगा, इसके लिए ज़्यादा तर्क वितर्क देने की, प्रतिलोम ही ढूंढना है तो नीचे प्रतिलोम शब्द होता है। ये आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 25 को 81 में और 36 को उस प्रकार से कन्वर्ट करना है, रिलेशन स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। 25 को क्या किया है, यदि 25 में 25 जोड़ते हैं तो 50 होगा, या 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 ही होगा। तो 6 नंबर प्रश्न में क्या किया कि 5 का स्क्वायर ये दिख रहा है हमारा, 81 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 9 का स्क्वायर दिख रहा है, 36 6 का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे 5 4 का अंतर है, और 4 का अंतर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए इस पैटर्न के अनुसार। जिस 10 का आंसर का मतलब है 100 आना चाहिए, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा पैटर्न नहीं काम कर रहा है। अब हम अगला देखते हैं कि ऑप्शन से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि सारी संख्या जो दी गई यहाँ पे किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन 103 संख्या यहाँ पे यदि हम डालते हैं तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। 93 डालेंगे तो यह किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। 65 डालेंगे तो यह किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन हम जब यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 121 डाल देंगे तो यह 11 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 121 प्रश्न का आंसर निकल रहा है, जो ऑप्शन
1 में है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 121। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पहले हम इस शब्द से पहले हम देख लेते हैं क्या संबंध है, क्या पैटर्न लगा हुआ है। यह एक होता है 1 नंबर, जेड होता है 26 नंबर, बी होता है 2 नंबर, वाई होता है कितने नंबर पे, y होता है आपका 25 नंबर पे। तो ये क्या किया है, इसके क्रम को बदल दिया, ये क्रम बदल दिया, क्रम क्या किया है, ठीक 2 अक्षर को क्रम चेंज किया, क्रम उल्टा किया, क्रम को क्या किया, उल्टा किया, ठीक 2 अक्षर को, ठीक 2 अक्षरों का क्रम बदला गया, 2 अक्षरों का क्रम बदला गया। ए जेड को कन्वर्ट किया है किसमें, जेड ए में, और बी वाई को कन्वर्ट किया है वाई बी में। उसी प्रकार अब सी एक्स का भी हम निकालेंगे, जब सी एक्स को कन्वर्ट करेंगे एक्स सी में, और डी डब्ल्यू को कन्वर्ट करेंगे डब्ल्यू डी में। यही तो 2 अक्षरों का क्रम चेंज कर दिया, चेंज करके उसका आंसर निकाल लेंगे हम, जो आंसर एक्स सी डब्ल्यू डी निकला है, और ये आंसर आपका ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20, एयर को 21 लिखा है, तो हेन का क्या होगा। तो बैट को 20 कैसे लिखा ये ज्ञात कीजिए। तो बैट को 20 लिखने के लिए बी होता है 2 नंबर, ए होता है 1 नंबर, और टी होता है 20 नंबर पे। यदि इसको जोड़ते हैं हम तो 20 2 22, 23 होता है, और 23 में से 3 लेटर का ये अक्षर है, 3 घटाते हैं तो 20 आ गया हमारा। इसका ऑप्शन खोज लिए हम, इसका कोड ढूंढ लिए, पैटर्न ढूंढ लिए इस कोड का कैसे निकला है। अब उसी प्रकार से ईयर का भी देख लेते हैं, EAR, ईयर का भी यदि हम करते हैं तो ई होता है 5 नंबर, ए होता है 1 नंबर, आर होता है 18 नंबर पे। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 1 19 5 24, और 24 ये 3 अक्षर का है तो 3 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए 21 आया, यहाँ भी 21 है, 21 आ गया। तो अब हम इस प्रकार से पैटर्न ढूंढ लिए, तो हेन का निकालेंगे। हेन का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, HEN हेन, हेन होता है ये H 8 नंबर, E 5 नंबर, और N होता है 14 नंबर। अब इस तीनों को जोड़ें तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 14 5 19, 8 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में से 3 घटा लेंगे तो 24 आएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आएगा उसे ढूंढना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके बीच इसका क्या संबंध है स्थापित करेंगे। ADG, ए 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे, G 7 नंबर पे, Z 26, W होता है 23, T 20। इसमें कोई संबंध हमें दिख ही नहीं रहा है, तो बस इतना ही दिख रहा है कि जब हम इसको जोड़ते हैं, किसको देखिए, जब हम इस 1 को 26 के साथ जोड़ते हैं तो हमारा 27 मिलता है, 4 को 23 के साथ जोड़ते हैं तो 27 मिलता है, 7 को 20 के साथ जोड़ते हैं तो 27 मिलता है। इसका मतलब 27 जब जोड़ते हैं अपोजिट वर्ड हुआ। इसका मतलब ये पैटर्न हमने इसमें ढूंढ लिया कि ए का अपोजिट डी जेड है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है। तो उसी प्रकार से हमें BEH का भी ढूंढना होगा। तो BEH के लिए हम क्या लिखेंगे, बी 2 नंबर पे होता है, यहाँ पे ही लिख लीजिए। BEH का जब हम निकालेंगे तो B 2 नंबर, E 5 नंबर, H 8 नंबर। अब इसमें कितना जोड़े कि 27 हो जाएगा, तो 25 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे,
25 जोड़ेंगे तो ना 27 होगा। यहाँ पे 27 लाने के लिए कितना हो गया, 25 जोड़ दिए 27 हो गया। 27 जब हो गया हमारा यहाँ पे, तो 25 नंबर पे क्या आता है, 24 पे x, 25 पे y, तो y आ जाएगा। ई 5 पे, तो 5 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 5 में 22 जोड़ेंगे, और 22 कहाँ पे होता है, भी पे 22 होता है। बस यही हिसाब है। एच 8 नंबर पे, 8 में कितना जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा, 8 में हम 19 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 19 कितने नंबर पे होता है, एस। तो ये हमारा आंसर निकल गया, वाई भी एस। वाई भी एस जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाई भी एस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर फल, बीज, पौधा, फसल से संबंधित शब्द है। तो इसमें से पहला शब्द हम क्या रखेंगे, पहला शब्द हमारा क्या होगा, पहला शब्द हमारा हो जाएगा इसमें फल, बीज, पौधा, कटाई और बिक्री में पहला शब्द आ जाएगा कौन सा, वह हो जाएगा बीज। पहले हम बीज बोएंगे, पहले क्या करेंगे, हम बीज बोएंगे। तो बीज पहला आ जाएगा, बीज हट जाएगा मेरा यहाँ से। बीज बोने के बाद क्या होगा, बीज पौधा देगा। बीज क्या देगा, बीज से पौधा ज्ञात निकलेगा। तो ये पौधा हमारा दूसरा हो जाएगा, मतलब 5 नंबर भी हट गया। पौधा जब हो जाएगा तो पौधा से फल प्राप्त होता है। पौधा फूल फल देगा, फूल यहाँ है नहीं तो फल 1 नंबर में है तो 1 नंबर लिखेंगे, ये फल भी क्लियर। फल जब दे देगा तो फल की हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग कटाई करेंगे तो 2 नंबर उसके बाद। और कटाई करने के बाद, सुखाने के बाद उसको हम बेचने जाएंगे। 35, 12, 4, 35, 12, 4 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हो। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में डी कॉमन है, तो डी को काट दीजिए, डी सब में कट गया। अब यहाँ पे पहला में ई है, आई है, ई है, ई है। अब ई वाला यहाँ पे 4 है और आई वाला 1 है, तो ई पहले आएगा और आई लास्ट में आएगा। इसका मतलब है 3 नंबर हमारा जो है वो अंत में आएगा, 3 नंबर हमारा अंत में आएगा। इस सी और डी, इससे कंफर्म हो गया कि सी और डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉमन है, ये कट गया, ये कट गया। अब कॉमन ई वाला देखेंगे, इसमें ई, तो ई काटेंगे, इसका ई काटेंगे, इसका ई काटेंगे, इसका ई काट देंगे। अब एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन और यहाँ पर एम और यहाँ पर एस है। तो एस 19 नंबर पे, एम 13 नंबर और एन 14, तो 13 नंबर वाला पहले हो जाएगा। इसका मतलब 4 नंबर वाला लेटर और शब्द हमारा पहले आएगा, वो कट गया। अब हमारे पास बचा एन वाला, इस दोनों में एन और एन कॉमन है तो एन हटा देंगे। एन जब हट जाएगा तो अब हम देखेंगे ओ और एस, ओ और एस, यहाँ पर एस वाला यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर 3 के बगल में। अब हमारे इस 2 में ही देखना है कि ओ और एस में पहले एस 19 और ओ 20 होता है। इसका मतलब 5 नंबर हमारा इसके बाद और 1 नंबर, तो 45 5 नंबर ओ होता है 20, एस होता है 19, देन एस होता है 19, तो हमारा 19 वाला लेटर पहले आएगा, ना कि 20 वाला। नहीं, ओ होता है 15 नंबर, देखिए ओ हमने 20 जोड़ दिया, टी होता है 20 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, तो ओ वाला पहले आएगा, उसके बाद हमारा तो 41, 52, 3, ये ऑप्शन जहाँ पे होगा 41, 52, 3 जो ऑप्शन बी में दिख रहा है,
तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है यदि ए जनवरी 2016 शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 क्या होगा। चूंकि 2016 जो है आपका क्या है, लीप ईयर वर्ष है, यह लीप ईयर वर्ष है। जब लीप ईयर वर्ष होगा तो 366 दिन होगा। 2016 में कुल कितने दिन होंगे, 366 दिन। और चूंकि 1 जनवरी का दिन हमें पता है तो एक दिन हमारा घट जाएगा, तो हमारा ज्ञात करना है कितने दिन का दिन, 365 दिन का। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे और शेष फल ज्ञात करेंगे। तो शेष हमारा निकलेगा 1। शेष जब 1 निकलेगा तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे, एक दिन जोड़ देंगे। शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे। चूंकि यहाँ शुक्रवार दिया हुआ है 1 जनवरी को, 1 जनवरी शुक्रवार है तो शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 31 दिसंबर को शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुल दिन से कुल दिन निकाल लीजिए, आपका सही आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 जनवरी को 2010 हमारा लीप ईयर वर्ष नहीं है, शुक्रवार था, क्लियरली यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। 31 दिसंबर को हमें ज्ञात करना है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, कुल 31 दिसंबर तक कुल दिनों की संख्या, कुल दिन क्या हो जाएंगे, कुल दिन हो जाएंगे 365 दिन में से जनवरी का एक दिन घट जाएगा। ये 1 जनवरी 2010 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसका दिन तो हमें पता है, इसका दिन हमें शुक्रवार ज्ञात है, तो वो दिन तो हट जाएगा ना, इसलिए 364। और 364 में 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष फल 0, यह शेष आएगा 0। इसका मतलब हमारा शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही होगा और आंसर भी हमारा शुक्रवार ही होगा। मतलब 31 दिसंबर हमारा शुक्रवार ही आएगा। कितना आसानी से हमने ज्ञात कर लिया, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। अब देखिए त्रिकोण जब ज्ञात करना हो तो एक त्रिभुज तो यहाँ दिख रहा है 1 2, इससे हमें 3 त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब एक त्रिभुज ये दिख रहा है तो दूसरा त्रिभुज इसी टाइप का हमारा ये दिख रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए और बीच में ये लाइन दिया हुआ है। तो बीच में ये लाइन दिया हुआ था 1 और 2 ए, तो इसको जब निकालेंगे तो 3 त्रिभुज हमारा यहाँ से निकल गया। तो 3 + 3 6 हो गया, 6 हो गया और एक ये हो गया 7 हो गया और एक ये हो गया 8 हो गया, कुल 8 हो गया हमारा त्रिभुज। और 8 में से हम जब ये दोनों ज्ञात कर रहे हैं तो ये त्रिभुज तो दोनों में दिख रहा है, तो ये त्रिभुज दोनों में जब दिख रहा है ये त्रिभुज, तो वो त्रिभुज तो हमको हटाना होगा, वो त्रिभुज हमें यहाँ से घटाना होगा। ये त्रिभुज इस त्रिभुज में भी, इस 3 में भी दिख रहा है और इस 3 में भी दिख रहा है, तो एक त्रिभुज हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारा त्रिभुज बचा कितना, 7। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए आरेख में कितने आयत हैं। ये 1 2 3 कॉलम हैं, उसी प्रकार 2 रो हैं। ये आयत है ही नहीं, इसको हटा लेते हैं। तो हम क्या, आयत के ज्ञात करने का क्या नियम है कि दोनों को जोड़ लेते हैं। इसको यदि जोड़ते हैं 1 2 3 2 5 1 6 और तब इस दोनों को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 6 × 3 क्षेत्रिक 18, 6 × 3 कर लेते हैं, क्षेत्रिक 18 कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुल आयत की संख्या 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दर्पण में ये कैसा दिखेगा। जब 2 हमारा दर्पण में आएगा तो ये 2 का ठीक उल्टा हमारा कैसे हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2 बनेगा। तो ये 2 हमारा ऑप्शन में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिख रहा है, तो बस एक ही दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इसमें हम आगे जाएंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए अक्षर समूह को उपयोग करने कौन सा अक्षर
नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा अक्षर इसमें नहीं बनेगा? अब देखिए, एक्सपर्ट में एक्स है, पी है, आर है, ई आई है, एन है। देखिए सब है, पी है, आर है, आई है, ई है, एन है। एक्स है, इसमें भी पी है, आई है, ई है, आर है। एक्स है, पी है, आई है, ई है, आर है। लेकिन ये डबल पी नहीं है। देखिए यहाँ पे पी जो दिया हुआ है एक ही पी है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा जो होगा, जो शब्द नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या। इस प्रकार के त्रिभुज आयत में जब हो या वर्ग में हो तो सारे खंड को लिखने के बाद, 4 खंड है तो 4 को 2 से गुना कर लेते हैं। 8 त्रिभुज तो इसके अंदर हो गया। 1 9 त्रिभुज, 1 2 1 3, 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गया, तो 8 3 11 त्रिभुज। अब 11 त्रिभुज में एक ये बड़ा वाला त्रिभुज भी हमारा दिख रहा है। ये 12 वाला त्रिभुज पूरा एरिया ये कवर जो किया है, एक ये त्रिभुज हो जाएगा। तो 11 1 12 त्रिभुज हो गए। अब एक त्रिभुज हमारा कहाँ पे बन रहा है वो देखिए। एक त्रिभुज हमारा यहाँ से ऐसे बना, 12 1 13, एक त्रिभुज ये बना, और एक त्रिभुज हमारा इधर से भी बन रहा है। ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आ गया, नहीं यहाँ आया, यहाँ से ऐसे हुआ। तो एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। 12 2 14 त्रिभुज हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करने के लिए नौका, पनडुब्बी, नाव, ये तीनों पोत जहाज, पानी के ऊपर तैरने वाला ये सब है। ये पानी के ऊपर तैरता है, ये भी पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन पनडुब्बी पानी के अंदर तैरता है, अंदर रहता है। तो विषम हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मेरा हौसला और मनोबल बना रहे। आपके सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। शेयर से हमारा हौसला बना रहता है कि हम इस तरह के आपके लिए मेहनत करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।